अमेरिका के राष्ट्रपति और टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका किया है। दुनिया भर के 180 से अधिक देशों पर 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि वो जल्द ही दवाओं के इंपोर्ट पर शुल्क लगाएंगे। यानी आसान भाषा में कहें तो अमेरिका जल्द ही दवाओं के इंपोर्ट पर बड़े टैरिफ की घोषणा कर सकता है। अब क्या है पूरी खबर, अमेरिका के इस कदम से फार्मा कंपनियों का क्या होगा, भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा या फायदा, इसके अलावा अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाएं बेचने वाले देश कौन कौन से हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना है और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दवा बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। अब अगर अमेरिका दवाओं पर भी टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां हर साल अमेरिका को करीब 40% जेनरिक दवाएं भेजती हैं। अब आंकड़ों से भारत अमेरिका के संबंध को समझिए। भारत के कुल अमेरिकी निर्यात में फार्मा का 11% जो हिस्सा है और इसका सालाना करीब 76,000 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट्स अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। भारत की फार्मा कंपनियों में से ग्लैंडमार्क फार्मा में कुल आय की जो 50% हिस्सा है वो अमेरिका से, फिर औरोबिंदो फार्मा से 48%, डॉक्टर रेड्डीज लैब से 47%, जायडस लाइफ से 46%, ल्यूपिन 37%, सन फार्मा 32%, सिप्ला 29%, तो टोरेंट फार्मा 9% कमाई करती है। इसके अलावा भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका के हेल्थ सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय कंपनियों की दवाओं ने अकेले 2022 में अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2013 से 2022 के बीच 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कराई। बता दें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाएं खरीदने वाला देश। यूएस ट्रेड डेटा के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवाएं बेचने वाला टॉप 5 देशों में भी शामिल है। अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा दवाएं बेचने वाले देश कौन कौन हैं, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्ट 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका ने साल 2023 में 7.5 लाख करोड़ की दवाएं खरीदी थी। आयरलैंड से 3.1 लाख करोड़ रुपए, तो जर्मनी से 1.65 लाख करोड़, स्विट्जरलैंड से 1.30 लाख करोड़, भारत से 94,000 करोड़ और चीन से 89,000 करोड़ की जो दवाएं हैं वो खरीदता है अमेरिका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई। सिटी का अनुमान है कि अगर टैरिफ का 50% बोझ मरीजों तक पहुंचाया गया तो फार्मा कंपनियों की जो कमाई है यानी एबिटा है उस पर 1 से लेकर 7% तक का असर हो सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट टैरिफ से अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होने की बात कह रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मार्केट एक्सपर्ट से चेतावनी दी है कि इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। फार्मा कंपनी एली लिली के सीईओ ने बीबीसी से कहा कि टैरिफ से R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, जिससे नई दवाओं का विकास यानी जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में ज़्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं जो हैं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का जो नुकसान है मरीजों को उठाना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका के लोगों को ही जो है दिक्कतें हो सकती हैं, यानी उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख सकती है। अब हमने आपको टैरिफ फार्मा पर जो नए टैरिफ का जो ऐलान हो सकता है उसके बाद जो दिक्कतें आने वाली है उसके बारे में आपको तमाम जानकारियाँ दे दी हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।